नमस्ते, मैं विकास। चलो आज देखते हैं कि नई नोटिफिकेशन आई है जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को इशू हुई है और इशू की है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने। उसके सभी डिपार्टमेंट्स को ये नोटिफिकेशन सेंड करी है। एक लेटर लिखा गया है जिसके अंदर पेपर सेट करने के बारे में बताया गया है, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के लिए है। स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन बाद में आएगी जब वो पेपर बना लेंगे। ये इंटरनल इंफॉर्मेशन है, एक तरह से कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ये आप कह सकते हो कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये मेंबर्स के लिए है और ये बच्चों को फॉरवर्ड की गई थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उसका एक क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आंसर आपको मिला, कंप्लीट आंसर आपको नहीं मिला है। थोड़ा बहुत एक आइडिया सेट करने की कोशिश की गई है। ये आइडिया 100% ऐसा होता है या नहीं होता है ये बाद में पता लगेगा। एक तरह से आप कहोगे तो एक ऑर्डर दिया गया यूनिवर्सिटीज को कि ऐसा ऐसा आपको पेपर सेट करना है। अब आगे देखते हैं कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा। मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बता देता हूँ। मैंने उसके कुछ पॉइंट लिख दिए जो मेन आपके काम के, जो आपको समझ में आने चाहिए। वैसे तो सबके पास लगभग सर्कुलर पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा होगा तो आप इसको आगे पहुंचा दो। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको भी आगे आप शेयर कर दो ज़्यादातर बच्चों को, स्टूडेंट्स को, क्योंकि इनसे क्या होगा, उनको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि वो तैयारी कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों के मन में ना बहुत सारी टेंशन्स हैं, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस हैं कि हम प्रिपरेशन करें तो किस बेसिस पे करें। पहले हम 75 या 100 मार्क्स के लिए पढ़ते थे। पहले हम 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो भी 10 ईयर की स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम अपनी तैयारियां करते थे। हम अपनी रिस्पेक्टिव बुक के हिसाब से पढ़ते थे, लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा, हम समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन हमें क्लियर नहीं हो रहा क्या होगा। फिर बच्चों के मन में एक ये भी पॉइंट है कि जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ले रही है वो घर से होगा या कहीं किसी सेंटर पे बुलाएगी तो किस मोड पे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होता है तो सबमिट कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे तो ये भी पूछ रहे हैं कहीं पेपर एमसीक्यू तो नहीं होगा, लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपने सारी तैयारी सब्जेक्टिव में की। एमसीक्यू के बेसिस पे पेपर नहीं बन सकता फिलहाल, ऐसा लग रहा है। बाकी यूनिवर्सिटी नोस बेटर। तो सारे आंसर आपको धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपनी तरफ से आइडिया लगा रहा है कि किस तरह से एग्जाम होने चाहिए और क्या क्या इंस्ट्रक्शन पास हो रही है। वो जैसे जैसे मुझे ऑफर डॉक्यूमेंट्स उनके जो मिल रहे हैं मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसे आपको भी आगे भेजना है और आपको भी आगे बताना है स्टूडेंट्स को, ताकि उनके कुछ डाउट्स तो कम हो जाएं ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेकर के। देखो, मुझे जितना पता लगेगा मैं उतना ही बता सकता हूँ, जितना नोटिफिकेशन में लिखा होगा उसी बेसिस पे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ आगे के लिए। ठीक है, चलो इसके जो पॉइंट है वो मैं अभी आपको बताता हूँ जो मैंने खुद लिख दिए हैं। पहले एक बार थोड़ा सा नोटिफिकेशन दिखा दूं कि नोटिफिकेशन में क्या है, फिर मैं इसे बताऊंगा, फिर दोबारा नोटिफिकेशन पे जाएंगे और कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं आपको आगे रख के दे दूंगा। ठीक है, चलो तो देखो नोटिफिकेशन मैंने रख दिया आगे। देखो नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है सारे हेड डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और 18 तारीख को ये नोटिफिकेशन इशू की गई थी। क्या लिखा है इस नोटिफिकेशन के अंदर? इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है रेफरेंस टू जर्नल गाइडलाइन प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन ओपन बुक एग्जामिनेशन। ये साफ साफ नोटिफिकेशन किसके लिए रेफरेंस दे दी गई है? ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए है। और कब की कैसे किस तरह से है? फाइनल सेमेस्टर, टर्म और आपका 2019-20 के जो आखिरी में जो पेपर जिसका होना है उसी का होगा, कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए। और क्या लिखा है? सर मैडम। आपको सर मैडम तो कोई बोलेगा नहीं, आपको तो बोला जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो साफ साफ नोटिफिकेशन किन के लिए है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है देखो, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि इन्होंने लेटर दिया था, कुछ प्रिपरेशन करने के लिए बताया था कि आपको ऑनलाइन पेपर बनाना है। ये इनकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन हैं जिन्होंने आपस में डिस्कस की है। और फिर उसके बाद बोला था फाइनल सेमेस्टर, फिर रेफरेंस कोड वगैरह कुछ दिया इन्होंने, कुछ जैसे इसको डिस्कस किया डीन वगैरह को। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है, ये मैंने लिख दिए सारे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। अभी मैं अभी इसको दिखा देता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या है। तो आपकी जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये 3 पेज का लगभग नोटिफिकेशन है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को भी रखा गया है। तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। मैंने जो मेन पॉइंट है वो लिख लिया, फिर मैं इसको पूरे एक बार नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें मेन बातें लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें मेन बातें क्या लिखी है, जो मैंने लिख ली है मेन बातें, जो मुझे लगता है कि आपको पढ़नी चाहिए और आपको आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। ये बातें जो मैंने उसमें से मेन बातें लिख ली, जो आपके डाउट हो सकते थे और जो उस नोटिफिकेशन के अंदर था मैंने वो लिख लिया। डाउट तो अभी भी स्टिल आपके रहेंगे क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन अभी भी यूनिवर्सिटी ने नहीं दी है। ये टीचर्स के लिए नोटिफिकेशन थी, आपके लिए नहीं है। आपके लिए यूनिवर्सिटी जब इशू करेगा तो वेबसाइट्स के अंदर आएगी और आपको भी बताया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में सारी बातें लिखी गई। एप्लीकेबल फाइनल सेमेस्टर, टर्म और फाइनल ईयर के जो भी पेपर होंगे उन सबके ऊपर एप्लीकेबल
एप्लीकेबल है। रेगुलर और नॉन रेगुलर कॉलेजेस सबके ऊपर एप्लीकेबल है। आपका चाहे एसओएल हो या नॉन कॉलेज हो या रेगुलर स्टूडेंट जो जाते हैं बच्चे जिनके पास कॉलेजेस होते हैं, जो कॉलेजेस जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उन सबके ऊपर ये नोटिफिकेशन लगती है। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर एक बच्चा जो अभी भी जो फाइनल ईयर से रिलेट करता है उसके ऊपर ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है देखो साफ साफ, इसमें पॉइंट क्या लिखे गए हैं उस पॉइंट को समझो। क्या लिखा गया है, जर्नल रेफरेंस है जर्नल गाइडलाइंस टू प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑन ओबीई प्लेटफॉर्म। ओबीई का मतलब ओपन बुक एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सेट करना है। 6 क्वेश्चन सेट करने के लिए बोला गया है, इस बात को ध्यान से रखना। 6 क्वेश्चन सेट करने के लिए बोला गया है कि टोटल आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 6, जिसमें से बच्चे को कितने करने हैं, 4। कितने करने हैं, 4। 6 बनाने के लिए कहा गया, कितने करने हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और सारे इक्वल मार्क्स के होंगे। ठीक है, और एग्जाम ड्यूरेशन पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे, पहले भी आ चुका था। कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। डे शीट आएगी तो आखिर सारी चीजें और अच्छे से डिक्लेयर होगी, डिस्कस की जाएगी वहां पे, कुछ और चीजें डिस्क्लोज करेगा यूनिवर्सिटी आपका। फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 75 मार्क्स का पेपर सेट किया जाएगा। लेकिन किसका सेट किया जाएगा, सीबीसीएस प्लेटफॉर्म के जो बच्चे होंगे जिनका सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो, या फिर 3 ईयर का सेमेस्टर, यानी रेगुलर बच्चों के लिए बात हो रही है। रेगुलर कॉलेज के लिए, नॉन कॉलेज और एसएल के लिए नोटिफिकेशन नहीं है। मतलब कौन सी नोटिफिकेशन नहीं है, ये 75 मार्क्स वाली। आपके पेपर 100 नंबर के होंगे, नीचे नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 3 सेट बनाए जाएंगे क्वेश्चन पेपर। ये किसके लिए बनाए जाएंगे, अब जो भी बातें होंगी वो सारी चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी, चाहे आप नॉन कॉलेज से हो चाहे एसएल से हो। और ऊपर वाली बातें तो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कॉलेज के ऊपर की गई थी। तो क्या है देखो, 3 सेट पेपर बनाए जाएंगे क्वेश्चन पेपर के, 3 सेट बनाने के लिए कहा गया है। अब 3 पेपर अब क्लियर नहीं कि हर बच्चे को 3 सेट बांटे जाएंगे, 3-3 सेट में पेपर बटेगा, किसी को A B C ऐसे मिलेगा, 1 2 3 करके मिलेगा, या फिर 3 पेपर बनाने के बाद 1 पेपर फाइनल होगा। अभी क्लियर नहीं है इस बारे में, तो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं, अभी यूनिवर्सिटी और अच्छे तरीके से बताएगी। फिर हमें क्या करना, 3 सेट का मतलब क्या है, हमें तैयारी करके जानी, हमें पेपर देना है। 3 सेट से मेरे को कोई खास वास्ता नहीं है। 3 सेट क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे। और एनुअल स्कीम के लिए, एनुअल सिलेबस के लिए, जिनका एनुअल सिलेबस होता है एप्लीकेबल स्टूडेंट एसओएल और एनसीपीएफ, जैसे मैंने बता दिया। और कितने मार्क्स का पेपर बनेगा आपका, 100 नंबर का बनेगा। भाई ध्यान रखना, कितने मार्क्स का पेपर बनेगा आपका, 100 नंबर का बनेगा। ठीक है, तो आप ऐसे देख लो, आप देख लो 6 क्वेश्चन है, 4 करने हैं, तो 25 मार्क्स इच हर क्वेश्चन। ठीक है ना, 25 × 4 = 100 होता है। तो 4 क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे 25-25 मार्क्स के, यानी 5-5 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ऐसा होगा। टोटल 6 क्वेश्चन है, 4 आपको करने होंगे। ये पॉइंट तो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, ऑल क्वेश्चन जो होंगे वो होगा आपका बिलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे, यानी कि क्या होगा, ड्यूअल लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, हिंदी इंग्लिश। ये पहले भी आता था, हिंदी में भी लिखा और इंग्लिश में भी प्रिंट हो रखा है, दोनों लैंग्वेज में आएगा। कुछ पहले ऊपर लिखा है हिंदी में, फिर पहले इंग्लिश में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा है, ऐसा तो पहले भी लिखा आता था। और प्रिपेयर हो जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 जून से पहले प्रिपेयर करना है। और यूनिवर्सिटी जो पेपर प्रिपेयर करेंगे, अगर उसमें कुछ सेपरेट चीजें जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए वो लायबल हो जाएंगे, इस बात को भी उन्हें एडअप करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मतलब यूनिवर्सिटी के इंटरनल मैटर्स हैं, पेपर कैसे सेट करने वाले हैं। कुछ एक नोटिफिकेशन निकाला, हाँ पेपर नहीं बताया उन्होंने, पेपर क्या देने वाले हैं उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते हम। हमें तो सिर्फ ये जानना है कि देखो मेन बात क्या है, पेपर में 4 क्वेश्चन करने हैं, 6 में से टोटल 6 क्वेश्चन देने के लिए यूनिवर्सिटी प्लान कर रहा है। आगे जाके ये चेंज हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी, बट लेकिन अभी के लिए मान के चलो ऐसी नोटिफिकेशन है तो यही होने वाला है। 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 6 क्वेश्चन आपको 6 में से आपको 4 करने हैं। हर क्वेश्चन आपके कितने लगभग बैठ रहा 25 मार्क्स का, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इक्वल मार्क्स में होगा, 100 नंबर में सेट किया गया आपका पेपर। अब 75 का पहले आता था कुछ पेपर, और 100 पेपर लैंग्वेज के होते थे, इंग्लिश, हिंदी और इको, ये आपके 100 नंबर के रहे, बाकी सब आपके 75 नंबर के रहते थे। अब इसमें वो क्या करने वाला यूनिवर्सिटी, 100 का कैसे बना रहा है मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी और चीजें डिस्क्लोज करेगा, जब पेपर सेट कर लेगा, जब फाइनल उसमें उसका पेपर बन जाएगा तो वो हमें बताएगा कि वो कितने मार्क्स से क्या क्या सेट करने वाले। अभी के हिसाब से मान के चलो इक्वल नंबर के मार्क्स बनने वाले हैं क्वेश्चन के। ठीक है, कोई बच्चा रेगुलर कॉलेज से डील करता है या किसी को सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर दिया, क्या डिसाइड कर दिया, उनके लिए यूनिवर्सिटी ने बोला कि आपका पेपर 75 मार्क्स में लिया जाएगा। उनके वैसे भी 75 में आते थे, अगर आपको याद होगा तो 55 का पेपर लिया था, कुछ उनको प्रैक्टिकल वगैरह या असेसमेंट, कुछ असाइनमेंट वगैरह उसके मार्क्स उनके जोड़े जाते थे, तो उसमें उनको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। उनका वहां से कैलकुलेट होगा, आप लोगों का तो होता नहीं है, तो आप लोगों के मार्क्स 25 बढ़ा के पेपर सेट किया जाता है। ये पहले भी होता था, अभी भी होता आ रहा है, इसमें कोई खास जानने वाली बात नहीं है। फिर 3 जून तक आपका पेपर बन जाना चाहिए, ऐसा यूनिवर्सिटी का मानना है। इससे हमें क्या लेन देना, हमारे को तो 1 जुलाई से पेपर बोला गया, तो हम 1 जुलाई से पेपर देने जाएंगे। ठीक है, और मैं तो बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ यूनिवर्सिटी से कि बच्चों के मन में जो भी डाउट्स है उसको आप जल्दी से जल्दी क्लियर कर दो। मैं जानता हूँ आप लोगों के लिए दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी इस सिचुएशन से डील कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, पेपर कंडक्ट करा रहे हो। लेकिन जो बच्चों के मन में डाउट है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर के, जिसके लिए कुछ दिन पहले ट्विटर पे नंबर 1 ट्वीट बन गए थे, 4G इंटरनेट पे चलेगा, कैसे चलेगा, उसको भी आप रिजॉल्व करो।
और ये बस मैं क्या कहते हैं ना, एक तरह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों के, स्टूडेंट्स के बिहाफ पे, और स्टूडेंट्स भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी डिस्क्लोज करो, क्योंकि बच्चा ना टेंस में आ चुका है, उसे पता नहीं लग रहा कि वो तैयारी कर रहा है तो किस बेसिस पे कर रहा है, क्योंकि पहले तो पता होता था कि 75 और 100 बेसिस पे पढ़ना है, 100 मार्क्स के बेसिस पढ़ना है। अब ये कोविड-19 सिचुएशन के हिसाब से सबके लिए चैलेंजिंग हो गया, तो आप जल्दी से जल्दी डिस्क्लोज कर दो कि आप स्टूडेंट्स को क्या करने वाले हो, पेपर वगैरह के बारे में, पेपर घर से होगा, कैसे होगा, क्या है उसकी, क्योंकि बच्चा उसके हिसाब से क्या कर लेगा, अपनी तैयारी कर लेगा, प्रिपरेशन कर लेगा, अपने माइंड को सेट कर लेगा और पढ़ाई में लग जाएगा। क्योंकि मुश्किल से अब 1 महीना 10 दिन बच रहे हैं और आप उसको बिल्कुल ऐसा नहीं उसने पहले पढ़ाई नहीं करी, लेकिन एक माइंड सेटअप स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज होगी, उसके लिए भी चीज़ें नहीं हो जाएंगी, तो उसके लिए आप उसको टाइम दो, ठीक है। और मैं स्टूडेंट से भी कहता हूँ जो भी ये वीडियो है इसको बहुत सारे लोगों में शेयर करो, ताकि यूनिवर्सिटी तक ये वीडियो ट्रेंड में जाए और पहुंचे, ताकि यूनिवर्सिटी को भी समझ में आए। और यूनिवर्सिटी समझ रही है, ऐसा नहीं समझ रही है, लेकिन जब एक बच्चों का कहते हैं ना वोटिंग पावर आ जाता है, स्टेक होल्डर हो आप लोग उस यूनिवर्सिटी के, तो उस यूनिवर्सिटी उसको जल्दी जल्दी आप लोगों की सुनेगी और आपको लिए जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ इनिशिएट लेके बता देगी, ठीक है। वैसे वो टाइम टू टाइम अपना लेके आ रही है, 15 दिन का टाइम लिया, 15 दिन में यूनिवर्सिटी फाइनल कर देगी। उसके कुछ अपने कंसर्न में कुछ डिसीजन है जो से लेने होंगे, बहुत बड़ी मीटिंग होती है, मेंबर से डिसाइड करते हैं, फिर मिनिस्ट्री का प्रेशर होता है, मिनिस्ट्री से भी डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा प्रेशर ना डाले यूनिवर्सिटी के ऊपर, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ऐसा ले ले जिससे दिक्कत हो जाए आप लोगों के लिए। तो यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत अच्छा सोच रही है, उसको टाइम दो, ठीक है। अच्छा, अब एक बार नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। एक बार आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने सारी नोटिफिकेशन दे दी है, एक बार आप इस पूरी नोटिफिकेशन को देख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये पूरी नोटिफिकेशन है। अब एक बार मैं पूरी नोटिफिकेशन वो वाली भी पढ़ देता हूँ जो वहाँ पे थी, जो उसके अंदर थी। तो देखो इस नोटिफिकेशन में क्या है, इसमें मैंने पहले की 2 लाइनें तो पढ़ दी थी, इसके अंदर कुछ खास आपके लिए लिखा नहीं। यहाँ से देखो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है, ऑल क्वेश्चन पेपर शुड बी प्रिपेयर ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड पे बनाए जाएंगे, और देयर शुड बी 6 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, 4 अटेम्प्ट करने हैं, और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 घंटे रखी गई है। क्वेश्चन पेपर हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय CBCS एंड 3 ईयर सेमेस्टर स्कीम, और जो भी उनका एक्स स्टूडेंट होगा जो बेचारे की बैक आई होगी उसके लिए बारे में बात हो रही है। मैक्सिमम मार्क्स 75 रखा गया सारे क्वेश्चन का मिला के, उनके लिए CBCE सिलेबस और 3 ईयर का सेमेस्टर जिनका होता है उनके लिए रखा गया। फिर कुछ यूनिक पेपर कोड बनाए गए जिसके बारे में हमें भी जानने की जरूरत नहीं है और हमें कुछ खास के बारे में क्लियरिटी भी नहीं आएगी। और फिर SOL और उसके लिए क्या रखा गया है नोटिफिकेशन, SOL और NC वेब के लिए बोला गया है कि इनका एनुअल बोर्ड में पेपर होता है, इनके लिए ऊपर वाले 2 पॉइंट मेंशन है, ऊपर वाले 2 पॉइंट मतलब 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, मेंशन अंडर पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में मतलब 6 क्वेश्चन है, 6 में से क्या करना है, 4 करने हैं, 2 घंटे में पेपर होगा और सारे पेपर इक्वल मार्क्स के होंगे। हाउएवर मैक्सिमम मार्क्स, हाउएवर मतलब जा सकता है मैक्सिमम मार्क्स फॉर कितना, दिस पेपर शैल बी 100, तो इन्होंने बता दिया 100 मार्क्स का होगा। ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर दिया था, कितना होगा ये 100 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है। और ऑल क्वेश्चन शैल बी प्रिपेयर बिलिंगुअल मोड, यानी कि डुअल लैंग्वेज में बनेगा पेपर। डुअल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में, जो आपको आता है उस लैंग्वेज में होगा। और स्पेशल केयर जो रखी जाएगी PWD स्टूडेंट जो बेचारे हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं उनके लिए अलग से केयर होती है, तो ये तो हमेशा ऐसे ही होता रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके लिए जो अलग से सेट करेगी गाइडलाइंस वो बनाएगी। क्वेश्चन पेपर मस्ट बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन एप्लीकेबल सिलेबस, जो आपका करंट सिलेबस उसी में बने, कुछ बाहर से नहीं आने वाला। फिर UPC जो ऊपर आपको मैंने बताया था, यूनिक आपका प्रैक्टिस कोड जो आपको लिखा था, प्रोसेस कोड और पेपर कोड, ये ऊपर है, उस बेसिस पे बनाया जाएगा, तो उसको बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं, वो यूनिवर्सिटी बाद में डिस्क्लोज करेगी क्या है ये, अभी हमें भी खास इसके बारे में जानकारी नहीं है। ऑल क्वेश्चन पेपर शुड बी अपलोडेड आफ्टर और ड्यू टू मॉडरेशन ऑफ पास्ट प्रैक्टिसेस, इसके बारे में खास आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले भी पता थी। इट में भी फाइनल क्वेश्चन पेपर मॉडरेट अपलोडेड पोर्टल, वो तो बाद में हो जाएगा, इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। हाँ, PG वाले स्टूडेंट अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन से डील करता है तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन के अंदर रखा, मैंने वहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से बच्चों को पहले से आइडिया रहता है, उन्हें बता दिया जाता है और उन्हें पता ही रहती है इन्फॉर्मेशन लगभग। देखो ऑल क्वेश्चन पेपर शुड भी, वो भी मोड 4 क्वेश्चन उन्हें भी करने हैं, 2 घंटे का टाइम उनको भी दिया गया, लगभग से इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। और सारे डिपार्टमेंट्स इसको देखेंगे, फोकस करेंगे, एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, उनके लिए एक खास बात ये रखी गई है, क्या रखी गई है, पॉइंट नंबर 4 में, क्वेश्चन पेपर शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल सेमेस्टर अलॉन्ग विद 2 सेमेस्टर एग्जामिनेशन।
तो क्वेश्चन पेपर जो प्रिपेयर किया जाएगा वो फाइनल सेमेस्टर के साथ, मतलब जो फाइनल सेमेस्टर ले रहे हैं उसके साथ जो किसी की पीछे दो बैक आई होगी अलोंग 2 सेमेस्टर, रिपीट जो रिपीटर्स होंगे जिनकी ER आती है, जिनकी बैक आई होती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बोला गया है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बोला गया है। ये एप्लीकेबल किसके ऊपर नहीं है, UG के लिए नहीं है, अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं है। मतलब अभी तक ER वालों का कुछ बताया नहीं है, वहाँ पे क्लियर नहीं है, मुझे तो क्लियर नहीं हुआ, तो मैं भी आपको खास बता नहीं रहा हूँ। देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या क्लियर करके बताती है, तो जब यूनिवर्सिटी क्लियर करेगी तो हम वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल फाइनल क्वेश्चन पेपर मॉडरेशन वगैरह जो उनको बताना होता है, कुछ कमियां आएगी उसको ठीक करना है, उसको फाइल करना है, कोविड-19 सिचुएशन, PWD, UG कोर्स, हाँ ये काम की बात है। देखो ऑल गाइडलाइंस जस्ट illustration to help prepare question paper, however you may add few points particularly given to the board responsible prepare question paper UG courses further वगैरह कुछ लिख के उसने बोला है कि 3 जून तक वो कंप्लीट कर दे पेपर, 3 जून तक से पहले उसको कंप्लीट कर देना है पेपर बना के। फिर उसने बोला स्टे सेफ, स्टे ऑनलाइन, कनेक्ट रहो उनके साथ। ये मेंबर्स के लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ से आपको आइडिया लग जाए इस बारे में मैंने बता दिया कि आपका पेपर, आपके क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, 4 क्वेश्चन आपको करने, इक्वल मार्क्स से होंगे, 75 से 100 नंबर तक का पेपर आपका बनने वाला है। और अगर किसी का 75 का बन रहा है तो आप उसको डिवाइड कर दो 4 से, तो आपको पता लग जाएगा हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का बनने वाला है, उस हिसाब से आपका पेपर सेट किया जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, जल्दी रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है, ताकि आपको एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो कंफ्यूजन से आप दूर हो जाओ, बच जाओ। देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, आपकी फाइनल, जो भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं, चाहे सेमेस्टर है, उन सब के ऊपर एप्लीकेबल है। 75 मार्क्स तक का पेपर बनेगा आपका रेगुलर कॉलेज के लिए, और जिनका सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है उनके लिए। और जो बच्चे आपके नॉन कॉलेज के और एसवाल के हैं उनके लिए उनका पेपर 100 मार्क्स का बनेगा, 2 घंटे ड्यूरेशन रहेगी, 6 में से 4 क्वेश्चन उन्हें भी करने हैं, उनके लिए भी चॉइस रहेगी। फिर आपके 3 सेट बनेंगे पेपर के लिए, वो 3 सेट बना रहे हैं, चाहे एक फाइनल कर दें या 3 सेट पेपर में दिए जाएंगे, अलग अलग बांटे जाएंगे बच्चों को, मुझे नहीं पता इस बारे में। ड्यूअल लैंग्वेज में पेपर आएगा, पहले भी आता था, कोई खास पॉइंट नहीं था। 3 जून तक आपका पेपर बन जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ पॉइंट मैं अभी और बता दूं जो हमें क्लियर नहीं है। हमें क्लियर क्या नहीं है, जिन बच्चों की सेकंड ईयर में बैक आई थी, फर्स्ट ईयर में बैक आई थी, उनके फाइनल ईयर के सारे पेपर क्लियर थे, तो उनका पेपर कैसे होगा, क्योंकि वो भी तो एक तरह से एक पेपर के लिए ही पेपर देने आए थे, और सेकंड और फर्स्ट ईयर की कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई। तो मैं यही कहूंगा, जब तक फर्स्ट और सेकंड ईयर की कोई नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी नहीं निकाल देती, तब तक आप तैयारी करते रहो, ये मान के चलो आपका पेपर होगा। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन निकालेगी तभी हम क्लियर हो पाएंगे। तो ER जिनकी आई उनका कैसे होगा, अभी तो ER का मतलब ये समझो, जिसकी फाइनल ईयर में ER आई थी, आई थी, वो बच्चा तो दे देगा क्योंकि फाइनल ईयर का पेपर हो रहा है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर में जिसकी ER आई थी उसका क्या, तो उसके लिए अब यूनिवर्सिटी बताएगी कि क्या करने वाली है, चाहे तो उनके लिए अलग से पेपर छापे या कुछ भी करे, अब मुझे नहीं पता, इस बारे में कोई आइडिया नहीं। अब यूनिवर्सिटी बेटर नोज, एंड यूनिवर्सिटी विल बी प्रोवाइड फर्दर नोटिफिकेशन वेरी सून, और हमें बस वेट करना चाहिए। और आई होप सारी चीज़ें मैंने जो भी इस नोटिफिकेशन में थी पूरी डिटेल मैंने लगभग 18-19 मिनट के वीडियो में मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखना, मैंने बार बार कुछ पॉइंट्स को रिपीट किया ताकि आप अच्छे से क्लियरिटी ले पाओ। अपनी तैयारी करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करते रहो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और कुछ ना समझ में आओ तो मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है लिंक में, आप वो वहाँ पे देख लो। आपके पास कुछ वीडियोस होंगी, मेरे चैनल पे जाओ, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। फाइनल ईयर के लिए तो लगभग बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी तक बना चुका हूँ, विदिन 2 मंथ्स, लगभग 2 महीने हो गए हैं चैनल स्टार्ट किए हुए, ठीक है। तो आप बेटर यूज़ करो, अपने क्वारंटाइन का पढ़ाई करते रहो। देखो पेपर का क्या है, होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, जैसा मर्जी हो, हम तो पास करेंगे पेपर, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों पीछे हटें। अब रिजल्ट जैसा भी आए हमारे फेवर में ही आना चाहिए, हम ये तैयारी करके चलते हैं, लेकिन ये पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं आगे काम आएगी, ठीक है। तो तैयारी करते रहो, और आपने तैयारी करने के लिए तो तैयारी करके तो आप आगे बढ़ोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो। जो बच्चे फाइनल ईयर में है, जो फाइनल ईयर में नहीं भी हैं तभी उनको शेयर करो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले डाउट में रहते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये नोटिफिकेशन जो भी है यूनिवर्सिटी ने इशू करी है, जो भी जिस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, ये फाइनल ईयर के लिए है। तो उनको क्लियरिटी के लिए आप उनके पास भी ये वीडियो भेजो, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को शेयर करो ताकि सबके डाउट क्लियर हो जाए। और जैसे यूनिवर्सिटी कोई फर्दर नोटिफिकेशन लेके आती है, मैं फटाफट दूसरा वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव यू। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में।